श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्ति रुआच। भक्ति ने कहा, अहो नारद धन्यो से प्रीतिस्ते मयि निश्चला, न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। कृपालुना त्वया साधो मदबाधाध्वंसिता क्षणात्, पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधये बोधये। नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों को चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत वाच, सूत जी कहते हैं, तस्यावच समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः, तयोर्बोधनमारेभ्ये कराग्रेण विमर्दयेन्। मुखं संयोजे कृणान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, ज्ञान प्रबुद्धितां शीघ्रं रे वैराग्ये प्रबुद्धिताम्। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग, ओ वैरागी जल्दी जग पड़ो। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित उत्थितौ बलात्। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उगाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी ये नींद और इससे भी बढ़ इनका वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सोनक जी इस प्रकार चिंता करते करते भी भगवान का स्मरण करने लगे। योम वाणी तदैवा भून मारिसे किद्यतामिते, उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, दुख मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देव से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। ये आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आज से समझ में नहीं आया। नारदेवाच अनया आकाशवाण्यापि गोपेत्वेन निरूपितम्, किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। कब भविष्यन्ति सन्तस्ते
कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम प्रकर्तव्यम यदुक्तम योम भाषया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। ये नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और इस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।